मनुष्य जीवन में वृक्षों का आध्यात्मिक महत्व। हमारे देश की समग्र सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्म दर्शन का विकास वनों में वृक्षों के नीचे ही हुआ है। हम सब वैदिक सभ्यता के अनुयायी हैं और हमारा धर्म भी वैदिक ही है। घने जंगलों के बीचों बीच बैठकर उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप करके ओज और तेज प्राप्त करेंगे और बल बढ़ाएंगे। ऋषि मुनियों ने वनों के बीच वृक्षों के नीचे बैठकर ही चिंतन, मनन एवं ग्रहण किया था। वैदिक ज्ञान के वाङ्मय में अरण्य ग्रंथों का विशेष स्थान है। यह अरण्य का अर्थ वन ही होता है। ध्यान के पश्चात थोड़ी देर तक हाथों को रगड़ें, चेहरे पर लगाएं, ओज और तेज बढ़ा है ऐसा चिंतन मनन करें, बल की प्राप्ति करें और फिर मुस्कुराते हुए ही इसका समापन करें। धरती माता के पैर छुएं, खुले वृक्षों को नमन करें, वृक्ष देवता का सम्मान करें। ऐसा भाव करते हुए अपने स्थान से उठेंगे और फिर आसपास टहलते हुए बल की प्राप्ति का ऐसा भाव करते हुए चिंतन मनन करेंगे, प्रकृति के बीच रहेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। जिन वृक्षों के नीचे बैठकर ऋषियों ने ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति की और हमारे सामाजिक जीवन की रूपरेखा बनाई, वन के बीच बने आश्रमों के जिन वृक्षों के नीचे गुरुकुलों में राष्ट्र के कर्णधारों, राजाओं, अमात्यों, राजगुरुओं, सेनापतियों, राजनीतिज्ञों, विद्वानों, कवियों, दार्शनिक एवं भोजन व्यवस्था, छाया तथा निर्माण सामग्री के साधक बने हैं, उन वृक्षों के महत्व का आज हम विस्मरण कर देना हम भारतीयों के लिए एक मूर्खता भरा समय है, एक पाप है। वृक्षों के पूजन एवं आरोपण की जो पुण्य परंपरा भारतीय धर्म विधान में पाई जाती है, वह वृक्षों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति ही है। किंतु खेद का विषय है कि ऋषियों के द्वारा महान तप और तपस्या के द्वारा जो वृक्षों की पूजा की परंपरा बनाई गई थी, आज वृक्ष पूजा के मूल मंतव्य को पूरी तरह भुला दिया गया है। अब तो लोगों का दुस्साहस यहाँ तक बढ़ गया है, जिन वृक्षों की पूजा करते हैं, जिन पर जल एवं चंदन रोली चढ़ाते हैं, जिनको सूत दान करते हैं, हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करते हैं, उन्हें थोड़े से स्वार्थ के लिए काट डालते हैं। वृक्षों के प्रति भारतीयों की यह अधार्मिकता भरी बुद्धि सोच का विषय है, खेद का विषय है, जिसे जल्द ठीक करना चाहिए। वृक्षों के प्रति भारतीयों की यह निर्दयता अशोभनीय है। जीव की भांति ही वृक्षों पर भी दया करनी चाहिए। हरे वृक्षों को काटना न केवल वनस्पति के रूप में देश की संपत्ति को हानि पहुंचाना है, अपितु यह जीव हत्या के समान एक घोर पाप भी है। पौधे मनुष्य और अन्य जीवधारों द्वारा छोड़ी हुई दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उनके बदले में अमृत तुल्य ऑक्सीजन निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मूर्छित और अर्धचेतन रखने वाली गैस है। इसी का प्रभाव है वृक्ष संधियों में अचेत और मूर्छित पड़े रहते हैं। वृक्षों के परोपकार का यदि लेखा जोखा लिया जाए तो पता चलेगा कि जीव जंतुओं तथा पक्षियों को शरण तथा भोजन वास देने के अतिरिक्त वृक्ष मनुष्य जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। छाया के रूप में, फल फूल के रूप में, ईंधन के रूप में, कोयला के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में, गंध के रूप में, औषधि, गोंद, लाख, राल, शहद आदि न जाने जीवन उपयोगी कितनी चीज़ें वृक्षों से हमें पाई जाती हैं। मेवे, मसाले आदि सब वृक्षों से ही मिलते हैं। अब तो कागज एवं कपड़ा भी वृक्षों के गूदे, छाल, पत्तियों तथा रेशों से बनने लगा है। हल से लेकर खुरपी तक और बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक के निर्माण में वृक्षों से प्राप्त होने वाली लकड़ी का विशेष ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्राण रक्षक ऑक्सीजन गैस का देना और घातक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शोषण करना वृक्षों का ही पुण्य कार्य है। यदि ऐसा न हो तो पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन असंभव हो जाए। वृक्ष मेघों के बनने और बरसने की सीमा तक सहायक होते हैं। इस सत्य को विज्ञान का बाल विद्यार्थी तक जानता है। जंगल न केवल बाढ़ रोकने के लिए पुण्य कार्य का संपादन करते हैं, बल्कि वे धरती के क्षरण तथा मरूधन को रोकते हैं। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति में वृक्ष के अनेक प्रकार से सहायक होते हैं।
पूर्व काल में गुरु आश्रम तथा गुरुकुल में वन वृक्षों के बीच ही स्थापित किए जाते थे। विद्यार्थी स्वयं अपने हाथों से वृक्ष लगाते तथा सींचते थे, उन्हीं के नीचे बैठकर पढ़ते तथा उन्हीं के छाया में शयन भी करते थे। ऐसे नियम का कारण यही था कि जहाँ इस प्रकार वे प्रकृति के संपर्क में रहकर मन, बुद्धि तथा आत्मा से शुद्ध रहते थे, वहाँ शरीर से स्वस्थ भी रहते थे। वृक्ष साधकों की आध्यात्मिक भावनाएं जगाने, बढ़ाने तथा स्थिर रखने में स्वाभाविक रूप से सहायक होती हैं। यही कारण है कि उन दिनों वृक्षों के बीच स्थापित गुरुकुलों से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थी आचार्य बड़े ही स्वस्थ, सुंदर, सबल, विद्वान तथा चरित्रवान होते थे। वृक्षों का यह उपयोग आध्यात्मिक महत्व आज भी कम नहीं है। उनके उन दिव्य गुणों में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई है। आज भी विद्यालयों, गृहों तथा धार्मिक स्थानों के यथासंभव हरे भरे वृक्षों से समकुल रखने का प्रयत्न किया जाता है। कमी केवल यह हो गई है कि मनुष्य ने वृक्षों के इस आध्यात्मिक महत्व को भुला ही दिया है। वह उन्हें और अधिक पालने, पोसने तथा लगाने में पुनः प्रवृत्ति हो जाए तो वनस्पति के अधिकाधिक संपर्क मात्र से ही वह न जाने कितने अधिक आध्यात्मिक लाभ उठा ले। हमारे पूर्वजों ने आपके नीचे शरण पा करके ही आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाया है। आप निरंतर हमारे जीवन से, हमारे शरीर से निकाली हुई अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्वयं ग्रहण करते हैं और प्राण शक्ति, ऊर्जा, देवतुल्य ऑक्सीजन हमें देते हैं। हे वृक्ष देवता, आप हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। निरंतर आप इस जहर को अपने अंदर धारण करते हैं और हमारे लिए प्राण शक्ति, ऊर्जा, अमृत प्रदान करते हैं। हे वृक्ष देवता, आपके ही कारण हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिक शक्ति को, ऊर्जा को पाया है। हे वृक्ष देवता, निरंतर आप हमारे लिए अमृत प्रदान करते हैं। सब तरह की लकड़ियाँ, फल, फूल, सब्जी अनायास ही आप निस्वार्थ भाव से देते रहते हैं। हे वृक्ष देवता, युगों युगों तक हम आपके ऋणी रहेंगे। हम स्वयं और अपने बच्चों को यह सिखाएंगे कि वृक्ष देवता की पूजा करें, वृक्ष देवता की आराधना करें और वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष की उन्नति से ही हमारी उन्नति संभव है। बिना वृक्षों के, बिना इनके प्राण शक्ति के इंसान के जीवन में रह पाना संभव नहीं है। हे वृक्ष देवता, हो सकता है जाने अनजाने कोई हमसे भूल हुई हो, उसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। हे वृक्ष देवता, हम यह आपको वचन देते हैं, आजीवन आपकी सेवा में लगेंगे, अपने बच्चों को खाएंगे, अपने बच्चों को यह सिखाएंगे निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगे, आपका उपकार करें। आपका जो लिए हम हवन कर सकते हैं, आपका वृक्ष लगा सकते हैं, सब तरह के हम कार्य करेंगे। हे वृक्ष देवता, आपको जो भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करें। भूल चूक बस यदि हमें आपको कभी नुकसान करना पड़े, उसके लिए हम व्यक्तिगत मनुष्य रूप से आपसे क्षमा चाहते हैं। हे वृक्ष देवता, आपका उत्थान ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। आप हमें खाद देते हैं, मिट्टी को पोषकता देते हैं, इंसान को प्राण शक्ति देते हैं। न केवल इंसान बल्कि जल के अंदर रहने वाले जीव भी कुछ न कुछ वनस्पति लेकर के ही जीवित रह सकते हैं। क्या आपको पता है, इंसान जल के अंदर रहने वाले जीव भी केवल पानी पीकर जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनके लिए भी कुछ वनस्पति चाहिए। आप ही उनको देते हैं वनस्पति। इसके सिवा छोटे मोटे कीट पतंगे भी आपसे ही आहार प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं प्रभु, पक्षी भी आपसे लेते हैं, अर्थात जल में, थल में और वायु में सबका आहार आप ही हैं, सबकी ऊर्जा का स्रोत आप ही हैं। हे वृक्ष देवता, ऐसे निरंतर इस सृष्टि को सुंदर बनाए रखिएगा। और हम भी आपको वचन देते हैं, निरंतर वृक्ष लगाएंगे, निरंतर हवन करेंगे और आपकी सेवा के पुण्य परमार्थ काम में लगे रहेंगे। इस प्रकार वृक्षारोपण तथा पोषण के आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए प्रत्येक धर्म प्रेमी तथा आध्यात्मिक जिज्ञासु को अपने जीवन में अनेक वृक्ष लगाने चाहिए। जिनके लिए संभव हो खाली जमीन पर वृक्ष लगाकर एक श्रेष्ठ पुण्य परमार्थ उपार्जित करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।